Good morning everyone. Today I am going to describe a poetry that is Dust of Snow written by Robert Frost and from your English course book. तो आज हम लोग पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं. क्या पोइट्री का नेम है? डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है. तो हम लोग इसे बहुत कुछ सीखेंगे, इस पोइट्री से जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें इस पोइट्री के थ्रू हम लोगों को क्या बताया है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग. स्नो मीन्स सबको जानता है, स्नो मीन्स क्या होता है स्नो. एंड लिखा हुआ है डस्ट. डस्ट मीन्स वो डस्ट नहीं जो डैट मीन्स जो मट्टी वाला डस्ट होता है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा. डस्ट मीन्स यहाँ पे है झड़ना. ठीक है, तो स्नो का झड़ना, यहाँ डस्ट ऑफ स्नो डैट मीन्स स्नो का झड़ना. अब हम लोग देखेंगे स्टैंजा 1 को. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो स्टैंजा 1 में पोएट ने सीन क्रिएट किया है, दैट इज़ डिस्पेयर, सैडनेस एंड ग्लूम. तो फर्स्ट जो है बता रहे हैं द वे अ क्रो. सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रो. क्रो जानते ही हैं, क्रो को एक अच्छा नहीं समझा जाता है, एक बैड ओमेन समझा जाता है. तो बता रहे हैं. और दूसरा है यहाँ पे हेमलॉक. हेमलॉक होता है, हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होता है? अ पॉइजनस ट्री. ठीक है, यहाँ पे हेमलॉक ट्री यूज़ किया गया है और फिर क्रो को भी यूज़ किया गया. दोनों मीन्स क्या है? बैड ओमेन, जिसको अच्छा नहीं समझा जाता है. तो हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है और हेमलॉक जिसमें क्या होते हैं? वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं. यहाँ पे आपके मीनिंग में दिया हुआ है हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. तो हेमलॉक ट्री के बारे में बता रहे हैं कि हेमलॉक ट्री क्या है. और वो हेमलॉक ट्री दिखने में कैसा लगता है? लाइक पाइन ट्री. पाइन ट्री तो देखे ही होंगे, तो उस टाइप का दिखता है हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजनस ट्री होता है. और जिसे भी इसका भी डैट मीन्स जो इंसान जो इसको मानता है वो भी अच्छा नहीं शगुन मानता है, बैड ओमेन मानता है. ये भी जो क्या होता है यूज़ किया जाता है, डैट मीन्स इसे भी सैडनेस एंड शो करता है. तो पोइट ने अपने फर्स्ट जो स्टैंजा है तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की है, डैट मीन्स सैडनेस, ग्लूम. तो यहाँ पे फर्स्ट में अब हम लोग आते हैं, क्या बता रहा है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरह से एक क्रो जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? इस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है. तो जो वे होता है, अब यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि द वे यानी कौन सा वे है. मे बी क्रो जो है वो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर के बैठा है, या मे बी वो पहले से बैठा हुआ था और फिर वो अब उड़ के चला गया. तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर जो है या तो क्रो जो है वो पहले से बैठा हुआ था या फिर बाद में आकर के बैठा. बट जो भी था, यहाँ पे बता रहे हैं कि उस पेड़ के नीचे, उस ट्री के नीचे कौन है? इस टाइम पे पोएट हैं. तो बता रहे हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इस हेमलॉक ट्री के नीचे कौन खड़ा हुआ है? पोएट खड़े हुए हैं. और इसके ऊपर जो है वो एक क्रो है. मे बी वो वहाँ से उड़ा होगा या फिर वो वहाँ पे पहले से बैठा होगा. तो बता रहे हैं कि उसके बैठने से जो मूवमेंट होता है उस पॉइजनस ट्री में, उसकी वजह से उस पॉइजनस ट्री के ऊपर क्या है? डस्ट पड़े हुए थे. और वो डस्ट जो है वो झड़ करके नीचे खड़े, उस ट्री के नीचे कौन खड़ा हुआ था? पोएट. तो बता रहे हैं कि एक हेमलॉक ट्री है, उस ट्री के नीचे जो है वो पोएट खड़े हुए होते हैं. और तभी जो है वो या तो क्रो पहले से बैठा हो, तो क्रो में जो है वो उस पेड़ पे बैठा हुआ होता है जिससे मूवमेंट होता है. और उसके मोमेंट की वजह से क्या होता है कि जो डस्ट पड़े होते हैं यानी स्नो जो होता है उसका डस्ट जो है वो पड़ता है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर. तो अब बता रहे हैं कि क्या होता है इस वजह से जब वो डस्ट जो है स्नो का जब पोएट के ऊपर पड़ता है. डस्ट मीन्स छोटे छोटे, यानी कि स्नो तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, छोटा छोटा सा जो रहता है उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्नो का डस्ट. तो वो बता रहा है वो जब पड़ता है पोएट के ऊपर तो उसके बाद क्या होता है वो आपका सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने बताया.
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अब क्या बोल रहे हैं कि इस वजह से जब यहाँ पे पोएट खड़े हुए थे, जिस टाइम पे उस हम लोग ट्री के पास खड़े हुए थे, तो उस टाइम पे उनका मूड जो था वो सैड था। वो बताते हैं कि उनका मूड जो था वो सैड मूड था, बट जब क्रो के मूवमेंट की वजह से डस्ट जो है उन स्नो का डस्ट जो है उनके ऊपर झड़ता है, उनके ऊपर पड़ता है, तो उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और क्या हो जाता है, उनका मूड डैट मीन्स चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पे है ना, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो उनके सैडनेस जो है वो दूर कर देता है और उनका मूड चेंज हो करके हैप्पी मूड में हो जाते हैं। और इससे पहले जो थे, जब तक डस्ट स्नो का डस्ट उनके ऊपर नहीं पड़ा था, उससे पहले वो कैसे थे, उदास थे, सैड थे, और उस वजह से उन्होंने अपना टाइम जो है यानी कि वो बर्बाद कर दिया था। और इसलिए वो बता रहे हैं कि इससे पहले उनका मूड ख़राब था और अब मूड हैप्पी हो गया, अच्छा हो गया। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ये बताना चाह रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, जहाँ पे पोएट जो है सीन क्रिएट करते हैं जहाँ पे सैडनेस का, डिस्पेयर का, ये दिखाने के लिए, और सेकंड में वो बता देते हैं कि वो हैप्पी मूड में आ गए हैं। तो इस स्टैंजा, दो स्टैंजा से पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को भी हम लोगों को बैड ओमेन नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ये है, सपोज़ कि क्या होता है कि सामने में अगर कुछ ऐसा बैड ओमेन हम लोग जिसको मान लेते हैं और वो सामने में दिख जाता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो मतलब ख़राबी अब मेरे साथ होगा। तो ये नहीं बता रहे हैं पोएट, बोल रहे हैं कि हमेशा हम लोगों को किसी चीज़ को भी पॉजिटिव में लेना चाहिए और हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले पोएट जो हैं वो उदास होते हैं, बट क्रो जो है जब उसके मूवमेंट की वजह से वो क्या होता है, स्नो उनके ऊपर डस्ट होता है और तब उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है, वो हैप्पी मूड में आ जाते हैं। तो बता रहे हैं कि बैड ओमेन जिसको मानते हैं लोग, वो भी यहाँ पे उन्हें क्या दे गया, खुशी दे गया। तो इसलिए बता रहे हैं किसी को हम लोगों को क्या नहीं समझना चाहिए, बैड ओमेन नहीं, यानी ख़राब नहीं समझना। अब हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइम स्कीम, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा में है क्रो एंड स्नो, तो ए, फिर है मी एंड ट्री, यानी ए बी। तो इसका जो आपका लिटरेरी डिवाइस राइम स्कीम क्या है, ए बी। अब हम लोग आएंगे इसके लिटरेरी डिवाइस में, जहाँ पे हम लोग फर्स्टली देखेंगे। इससे पहले क्लास 9th में आप लोग देख चुके हैं। फर्स्ट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका क्या नहीं है, किसी तरह से देखेंगे, द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी, यहाँ पे कोई सा भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि विदाउट पंक्चुएशन मार्क जब दो या दो से ज़्यादा लाइन रन करता है तो उसे क्या कहते हैं, इंजैबमेंट। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट ने जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है वो क्या है, इंजैबमेंट। यहाँ पे देखें हम लोग कि 4 लाइन जो है वो विदाउट पंक्चुएशन मार्क रन किया हुआ है, तो डैट इज़ कॉल्ड इंजैबमेंट। तो फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें वो है इंजैबमेंट। एंड सेकंड देखेंगे, सेकंड कौन सा है, अब यहाँ देखेंगे शुक डॉन ऑन मी। शुक में यहाँ पे ओ साउंड है, डॉन में भी ओ है, ऑन में भी ओ है, तो 3 यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट है साउंड, ओ साउंड है, ठीक है। ओ साउंड जो है सेकंड फर्स्ट स्टैंजा के सेकंड लाइन में ओ साउंड प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, इसको क्या कहते हैं, लेकिन वो क्या है, एसोनेंस, दैट मीन्स जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड जो कभी किसी के वर्ड के स्टार्ट में आएगा या फिर मिडिल में भी आ सकता है या फिर एंड में भी आ सकता है, डैट इज़ कॉल्ड एसोनेंस। ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो एसोनेंस है जो सेम वॉवेल साउंड है, रिपीट रहेगा, देन सेम लाइन में वो क्या होगा, एसोनेंस। तो यहाँ पे शुक है, डॉन है, ऑन है, इन सब में क्या है, ओ साउंड प्रोमिनेंट है, किसी के मिडिल में है
और किसी के स्टार्ट बिगनिंग में है, यानी यहाँ ऑन में बिगनिंग में है तो यहाँ पे मिडिल में है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसको क्या कहते हैं, एसोनेंस। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा में आएंगे, फिर से यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगेन इंजैबमेंट यूज़ किया है पोइट ने। यहाँ पे बिना पंक्चुएशन मार्क जो है वो रन किया है, डैट मीन्स यहाँ फिर से इंजैबमेंट यूज़ किया गया है। उसके बाद और एक चीज़ देखेंगे इसमें यूज़ किया गया है, डैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जहाँ पे देखेंगे ए साउंड है, सेव्ड एंड सम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है ये भी पता है, alliteration means repetition of same consonant sound at the start of two or more closely connected words। तो यहाँ पे हम लोग देखें एस साउंड जो है वो दोनों में सेम है और दोनों के स्टार्ट में है, देन ये क्या हो गया आपका alliteration। एंड देन हम लोग देखते हैं इसमें एक कॉन्सोनेंस, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ एसोनेंस जहाँ पे वोवेल साउंड रिपीट होता है, तो कॉन्सोनेंस जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, डैट मीन्स